Hello students, we are studying chapter number 6 Judiciary. In this video, we will study how the judges of Supreme Court are appointed. The Chief Justice of India is appointed by President. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन विद द कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मेड डीम फिट। यानी कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सलाह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करता है प्रेसिडेंट, जिन्हें वो उचित मानता है। In the appointment of other judges of Supreme Court, the Chief Justice of India must be consulted by the President of India. और जो अदर जजेस की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है वो किसकी सलाह से करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यानी चीफ जस्टिस की सलाह से सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को भी नियुक्त करता है। तो 28 अक्टूबर 1998 में सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कि जब जजेस को नियुक्त किया जाएगा तो उसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा। वाइडनिंग द स्कोप ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट विद रिगार्ड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट अ कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए जो चीफ जस्टिस है उसे सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह लेनी होगी। अगर उन 4 जजेस के बीच में से कोई 2 जजेस किसी रिकमेंडेशन पर नो करते हैं तो चीफ जस्टिस उनका नाम रिकमेंड नहीं कर पाएगा। यानी जो चीफ जस्टिस है वो अदर जजेस की नियुक्ति में 4 सीनियर मोस्ट जजेस की सलाह लेगा। अगर 2 जजेस उनमें से ना कर देते हैं तो उनका नाम चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को रिकमेंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब इनकी नियुक्ति तो हो गई, अब आगे है कि इनको हटाया कैसे जाता है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जजेस हो सकते हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इनकी नियुक्ति हो गई और अब नियुक्ति के बाद इनको हटाया कैसे जाता है। लेट अस स्टडी रिमूवल ऑफ जजेस को हटाया कैसे जाता है। जो जजेस को हटाने की प्रक्रिया है ये डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। The judges can be removed from office by the president after an address by each house of parliament, supported by a majority of the total membership of the house, and the majority or not less than 2/3 of the members of house। कि चीफ जस्टिस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वो लगभग उसी प्रक्रिया के द्वारा चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यानी इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा ही जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट मोशन क्या होता है कि पार्लियामेंट में बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस में जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पास कर दिया जाता है 2/3 मेजोरिटी के, यानी 2/3 मेंबर्स उसके अगेंस्ट वोट डाल देते हैं तो जो है चीफ जस्टिस को इस तरीके से हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है कि मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर और इनकेपेबिलिटी, या कि वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा या उसका कंडक्ट और बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इस आधार पर अगर प्रूव कर दिया जाता है कि 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये प्रूव कर देते हैं या उसके खिलाफ वोट करते हैं तो क्या है, जस्टिस और चीफ जस्टिस जो होते हैं
या जजेस जो होते हैं उनको हटाया जा सकता है।